हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रिलेट करती है मॉक टेस्ट सेकंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि बी को किसी प्रतिफल के बिना किसी कंसिडरेशन के ए 1000 रुपये देने का प्रॉमिस करता है। बी की तरफ से क्या कंसिडरेशन है? कुछ भी नहीं है। ए बी को 1000 रुपये दे रहा है। बी को किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपये देने का वचन ए देता है। यह करार कैसा है? यह वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है, नन ऑफ दी एबव है। सही आंसर होगा यह वॉइड है। और आपको याद होगा सेक्शन 25 जिसमें बताया गया है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि कंसिडरेशन के बिना होता है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वह वॉइड माना जाता है। ये अलग बात है कि इस नियम के भी कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संविदा सदस्य मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन ए, माल परा पाने वाले का उत्तरदायित्व, इंग्लिश में कहेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जो रिलेट करता है सेक्शन 71 से। आपको याद होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 तक में बताए गए हैं। ऑप्शन बी, आनुग्राहिक कार्य का फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता, इसका इंग्लिश में कहेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन गेजुटेड एक्ट सेक्शन 70। नवीन्य यानी कि नोवेशन। और ऑप्शन डी, उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शोध्य ऐसा मनी देता है जिसके संदाय में वो व्यक्ति हितवत है। इंग्लिश में कहेंगे रेम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड सेक्शन 69। लेकिन नोवेशन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि परफॉर्मेंस से रिलेट करता है, जहां संविदा के अनुसार वचनदाता को अपने वचन का पालन वचन ग्रहीता द्वारा आवेदन किए जाने के बिना करना हो और पालन के लिए कोई समय विनिष्ट ना हो। मतलब परफॉर्मेंस करनी है पार्टीज़ द्वारा, लेकिन उस पार्टीज़ के लिए परफॉर्मेंस कितने टाइम के भीतर करनी है ये नहीं बताया गया है। तो फिर वहाँ पर परफॉर्मेंस कितने टाइम भीतर की जाएगी? 3 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर, रीजनेबल टाइम में, नन ऑफ दी एबव। ऑफकोर्सली रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस किया जाएगा। जब परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं बताया गया है तो रीजनेबल टाइम के भीतर ही फिर परफॉर्म किया जाएगा। और रीजनेबल टाइम अपने आप में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाता है। रीजनेबल टाइम अपने आप में ही क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बी से ए करार करता है जादू से गुप्त निधि का पता चलाने के लिए। बी से ए करार करता है। ऑफकोर्सली ऐसा जो करार है वो वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, नन ऑफ दी एबव है। सही आंसर है ऐसा करार वॉइड है। आपको याद होगा सेक्शन 56 जो कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, जिसमें इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी होता है और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी होता है। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी इंग्लिश आपके लिए ये लिखी हुई है, ए गिव्स अ रिकॉग्नाइज बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी। देख लीजिए किससे रिलेट करता है? पेनल्टी से। ऑफ ₹500 टू अपीयर इन कोर्ट ऑन अ सर्टेन डे ही फॉरफिट्स हिज रिकॉग्नाइजेशन ही इज लाइबल टू। क्या यहाँ पर अब जो किसके बारे में बात हो रही है? हे गिव्स अ रिकॉग्नाइज बाइंडिंग हिम इन अ पेनल्टी। अब बता दीजिए यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी बनेगी? क्या वो पूरे 500 रुपये देने के लाइबल होगा? क्या वो 500 के आधे 250 रुपये देने को लाइबल है? कोई पेनल्टी देने को वो लाइबल ही नहीं है। नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा वो पूरे 500 रुपये एज अ पेनल्टी पे करने के लिए यहाँ पर लाइबल माना जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको इंग्लिश में ये लिखा गया है, ए हायर अ कैरिज ऑफ बी, द कैरिज इज अनसेफ थ्रो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इंजुर इट। क्या होगा? ए हायर करता है एक कैरिज बी को, कैरिज इज अनसेफ है, यद्यपि बी इस बात को नहीं जानता है और ए इंजर्ड हो जाता है। क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर?
यहाँ पर ए के प्रति जो बी है वो ए के प्रति यहाँ पर जो बी है इसमें वो यहाँ पर इस संबंध में लाइबल माना जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको इंग्लिश में ये दे रखा गया है। आपसे इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या यह वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पॉइंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल बिकॉज it was caused by a mistake as to any law in force in India, but a mistake as to law not in force in India has same effect has mistake of fact। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट ट्रू है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। अगला क्वेश्चन, बी को जो पागल है, बी जो कि पागल है, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को जो उनके लाइफ की नेसेसरीज़ हैं उनको प्रदान करता है ए। आपको याद करना होगा सेक्शन 68 इसमें, यहाँ पर ए जो है वो इन सब चीज़ों को जो उसने बी को उसकी पत्नी बच्चों को दिए हैं उसको रिस्टोर कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि वो केवल यहाँ इस संबंध में बी की प्रॉपर्टी से ही रिस्टोर कर सकता है। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। क्वेश्चन, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होगा। सेक्शन 11 देख लेना। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट हमेशा से वॉइड एब इनिशियो होता है। इसका लीडिंग केस आता है मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का। क्वेश्चन, प्रतिफल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंसीडरेशन, ऑप्शन ए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऑप्शन बी कंसीडरेशन ओनली प्रेजेंट होगा। ऑप्शन सी कंसीडरेशन प्रीवियस मतलब पास्ट कंसीडरेशन नहीं होगा। नन ऑफ दी एबव। सही आंसर है कंसीडरेशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों होगा। क्वेश्चन, टेंडर क्या होता है। टेंडर इनविटेशन टू ऑफर होता है। मैंने अभी बताया था किसी संविदा का पालन करने के लिए रीजनेबल टाइम क्या होता है। रीजनेबल टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, तथ्य का प्रश्न है। क्वेश्चन, ए बी के साथ एक संविदा करता है। ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें पता चलता है कि ए ने फ्रॉड करा है। यहाँ पर बी के पास क्या राइट है। बी के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को निरस्त कर सकता है और कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। आपको पता है कि अगर बी के साथ फ्रॉड हुआ है तो यह जो केस होगा यह वॉइडेबल माना जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। और ये सेक्शन 19 में बताया गया है और फ्रॉड को डिफाइन करा गया है सेक्शन 17 में। क्वेश्चन, जब कोई संविदा भंग की जाती है, जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तब वहाँ पर वह पार्टी जिसको संविदा भंग से क्षति पहुंची है, तब वहाँ पर वो पार्टी जिसके साथ में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वह उस पार्टी से जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे क्या रिसीव कर सकता है। उससे वो कंपनसेशन रिसीव कर सकता है। क्वेश्चन, एजेंट का अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है। ऑप्शन ए, ध्यान समझना, एजेंट का अपॉइंटमेंट कोई भी साउंड माइंड पर्सन प्लस माइनर पर्सन कर सकता है। ऑप्शन बी, साउंड माइंड पर्सन प्लस मेजर पर्सन कर सकता है। ऑप्शन सी, कोई भी कर सकता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबव। सही आंसर होगा साउंड माइंड पर्सन प्लस मेजर, वो यहाँ पर उस एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। आशा करते हैं क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं।